देखिए, आज की क्लास में हम 17 जुलाई की शिफ्ट सेकंड का पेपर करेंगे और आप में से बहुत सारे एस्पिरेंट प्लेलिस्ट के लिए बोल रहे थे, तो प्लेलिस्ट मैंने ऑलरेडी बना दी है। एक बार प्लेलिस्ट सेक्शन में आप ज़रूर चेक कर लेना, तो वहाँ पे शिफ्ट वाइज सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे। पहला सवाल आपको दिया हुआ है कि लेंथ ऑफ 3 साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल की 3 साइड दे रखी है 30, 42 और x। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? देखिए, इसके रिगार्डिंग मैंने एक इन्फॉर्मेशन आपको पहले दी थी कि x, y और z, मान लो ये 3 साइड है आपके पास ट्राइंगल की, तो किसी भी साइड को ले लो आप, किसी भी साइड को, तो उस साइड की वैल्यू है वो किस हिसाब से रहती है। देखो, दोनों साइडों का अगर मैं डिफरेंस लूँ तो अब इसका मॉड लेना पड़ेगा। मॉड का मतलब समझिए, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस करनी है, इस तरीके से पॉजिटिव वैल्यू। तो ये जो वैल्यू है हमेशा छोटी रहेगी किससे? तीसरी साइड से। और जो तीसरी साइड की जो वैल्यू है हमेशा छोटी रहेगी किससे? जो बाकी रिमेनिंग जो 2 साइड हैं उनके टोटल से। तो ये आपको ध्यान रखना है, कोई भी 2 साइड का टोटल हमेशा ज़्यादा रहता है तीसरी साइड से और दोनों का डिफरेंस कम रहता है तीसरी साइड से। तो वही यहाँ पे लगा दो आप। तो तीसरी साइड आपको x निकालनी है, दोनों का टोटल आपको हो गया यहाँ पे 72 और ये वैल्यू इसकी माइनस करूँगा मैं तो ये 12 आ जाएगी। तो इसके बीच में ये वैल्यू रहने वाली है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3। ये रिवीजन वाली सीट में मैंने आप सब कुछ डिस्कस किया हुआ है पहले से ही। 5 डिजिट का नंबर है कौन सा जो एग्जैक्टली 88 से डिविजिबल है? 88 से तो आप डायरेक्ट क्या करोगे कि लास्ट के 3 डिजिट चेक करोगे, क्योंकि 8 और ये 11 में 2 बार स्प्लिट हो जाएगा, तो दोनों की चेक करनी है। 8 के लिए लास्ट के 3 डिजिट चाहिए, तो 990 है। 990 को आप 8 से देखोगे, 8 1 बन रहा है तो 16, ठीक है। 3 तो ये डिविजिबल नहीं है, पहला हट गया, ठीक है। दूसरा 984, इसको देख लो, आपको के 8 1 बच रहा है तो 8 दूनी 16, 2 बन रहा है तो ये 24, ये हो सकता है, होल्ड रखिए इसको, ठीक है। और इसको देख लो, 8 1 बन रहा है, 8 दूनी 16, 1 बच रहा है, ये भी नहीं है तो ये भी हट जाएगा, ये भी हट जाएगा। इसको देख लो, 8 1 बच रहा है, 8 दूनी 16, तो ये आपके पास सेकंड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन दोनों हो सकते हैं। चेक करना पड़ेगा अब 11 की डिविजिबिलिटी। तो 11 के लिए 9 और अल्टरनेट डिजिट का सम देखना है। 9 और 4 13 और 9 आपके पास 22 और 8 9 17, तो ये नहीं है डिविजिबल, ये हट गया आपके पास। इसको देख लो, 8 9 17 और 9 हो जाएगा आपके पास 26 26 और 9 और 6 15, दोनों का डिफरेंस देखोगे तो वो डिविजिबल है 11 से, तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। थर्ड बोल रहा है आपसे कि एक पाई चार्ट आपको दे रखा है, 2500 लैपटॉप बेचे गए हैं स्टोर में एक मंथ में, और डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ लैपटॉप्स कंपनी सी और कंपनी ए। कंपनी ए 40 है, सी है आपके पास 8, दोनों का डिफरेंस आप होगी 32, कितने का? 2500 का। तो ये आसान काम हो जाएगा। आप परसेंटेज में है तो 2 जीरो नीचे आपको भी मल्टीप्लाई करना है 25 से। 25 को लिख सकते हो 1/4 या 100/4, सीधी बात है। तो ये 800 आंसर आता है ऑप्शन नंबर 3। ये वैल्यू दे रखी है आपके पास 7 के इक्वल। तो देखिए, यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको क्यूब चाहिए एक तो, और एक स्क्वायर चाहिए, तो दोनों निकालने पड़ेंगे। तो पहले स्क्वायर 7 के लिए तो वैल्यूज भी याद हो गए होंगे। 7 का क्यूब 343 माइनस 7 3 21 322, ठीक है। ये हो गया आपके पास क्या? ए क्यूब प्लस 1/a³। स्क्वायर वैल्यू अगर मैं निकालूँ आपसे पूछूँ तो ये क्या हो जाएगी आपको? ये वैल्यू हो जाएगी आपके पास, 7 का स्क्वायर किया 49, 49 माइनस 2 तो आपको 47। अब आपको ये वाली वैल्यू चाहिए, तो ये क्या होता है बेसिकली इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस ये वाली वैल्यू a प्लस 1/a। फॉर्मूला लिख दूँ एक बार, a³ प्लस 1/a³ मल्टीप्लाई हो जाएगा a² प्लस 1/a² और माइनस a प्लस 1/a, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हो गया आपका। अब वैल्यूज पुट कर दो इसमें। वैल्यूज पुट करोगे तो दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई कर लो। तो मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा आपके पास 14 और इधर क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 14 और ये 8 22 और 1 23 23 एंड 21 0 और ये आपके पास 8 29 29 और 2 31 31 एंड 4 3 12 12 और 3 कितना हो जाएगा? 15, ठीक है। ये बन रहा है और इसमें से -7 कर देना है, तो आंसर देखिए आपके पास 15 127 हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर पहला। ये देखिए ये वैल्यू बतानी है। तो अब देखिए, कुछ वैल्यू अगर थीटा की ऐसी हो जो आपको स्टैंडर्ड एंगल नहीं दे रखा, तो आपको वही रूल लगाना है 90 माइनस थीटा वाला, ठीक है। चेंज हो जाएंगी वैल्यूज। तो आप कहोगे कि इसमें कौन कौन सी वैल्यू चेंज हो रही है? देखो, इसको बदल लो आप,
इसको बदलोगे तो ये कितना हो रहा है आप मुझे बताओ। आप कहोगे सेक 133, ये 90 प्लस है कुछ में, ठीक है। या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हो आप, क्या करना चाहो, इसे 180 माइनस थीटा कर लो, इसको 33 है ना, 133, तो ये आप इसको लिखोगे तो 47 ही आएगा। देखो तो ये कहीं ना कहीं सेक पाई माइनस थीटा, तो ये नेगेटिव हो जाएगा बेसिकली। और सेक और कॉस ये दोनों आपके पास कौन सी वैल्यूज़ है, रेसिप्रोकल है, तो बेसिकली -1 यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इसको देखोगे तो कॉस सेक 136, इसको 180 माइनस थीटा लिखोगे तो ये प्लस की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से। साइन और कोसेक दोनों एक दूसरे के अपोजिट, और लेकिन प्लस की वैल्यू आएगी क्योंकि ये कोसेक 136 ये बन जाएगा आपके पास साइन 44, सॉरी साइन 44 नहीं बनेगा, कोसेक 44 बन जाएगा, ठीक है। तो साइन और कोसेक मल्टीप्लाई होगी 1 बन जाएगा, तो ओवरऑल कट पिट के 0 आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है आपसे कि ABC साइमल्टेनियसली स्टार्टिंग फ्रॉम ए पॉइंट सर्कुलर ट्रैक पर, लेंथ है आपके पास सर्कुलर ट्रैक की 1200 मीटर, ठीक है। स्पीड दे रखी है इनकी सबकी अलग, A और B है वो सेम डायरेक्शन में है, A और B सेम डायरेक्शन में है, और C है वो अपोजिट डायरेक्शन में है। आफ्टर हाउ मच टाइम दे विल मीट फर्स्ट टाइम। देखिए अच्छा सवाल है, मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर किया था, याद होगा आपको। देखिए जब सेम डायरेक्शन में जब दौड़ते हैं तो आप सीधा निकाल लोगे कि रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा। आप कहोगे 4 2 की और 4 की स्पीड से दौड़ रहे हैं, और एक है अपोजिट में दौड़ रहा है, तो वो कितने का है, आप कहोगे वो 6 का है। यहाँ तक ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। ये आपके पास सर्कुलर पाथ है। तो अब देखिए मैं कैसे करता हूँ इसको, 3 केस बनेंगे आपके पास। एक तो पहली बार दोनों मिलेंगे कब, फिर ये दोनों कब मिलेंगे और ये दोनों कब मिलेंगे, इस तरीके से देख लो। फिर मैं उनका एलसीएम निकालूंगा, क्योंकि 2 का आप निकाल लोगे यहाँ पे किस तरीके से वैल्यू चल, रिलेटिव स्पीड से 2 का ही करोगे कैलकुलेशन। तो इन दोनों में करोगे तो रिलेटिव स्पीड पहले वाले केस में आ रही है, वो कितनी आ रही है देखो, समझ रहे हैं इसको, 2 4 और 6 ये है। पहले वाले केस में रिलेटिव स्पीड आ जाएगी वो आपके पास 2 आ जाएगी। दूसरे वाले केस में क्योंकि ये इधर है ये इधर है और ये अपोजिट है, दूसरे वाले केस में रिलेटिव स्पीड आपके पास हो रही है, वो कितनी हो रही है, आप कहोगे 8, और तीसरे वाले केस में आप कहोगे 10। ये जो लिखा है मैंने 2 8 10, ये क्या है आपको समझ में आया, ये रिलेटिव स्पीड आई है इनकी, ठीक है। अब मैं टाइम निकालूंगा कितने टाइम बाद मिलेंगे, 2 का कम्बिनेशन में। तो 1200 की डिस्टेंस है और 2 की स्पीड से चल रहे रिलेटिव से, तो 600 सेकंड बाद मिल जाएंगे। ये 1200 डिवाइड बाई 8, ये आपके पास 150, और आपके पास 1200 डिवाइड बाई कितना 10, तो ये कितनी बार कितने समय बाद मिल जाएंगे, आप कहोगे ये 120। तो ये सेकंड में है, मिनट में बदल लो क्योंकि आंसर मिनट में दे रखा है। तो ये आपके पास 10 मिनट, ये आपके पास 60 2.5, तो 2.5 मिनट, और ये आपके पास हो जाएगा 2 मिनट। तो बेसिकली 10 मिनट, तो 2 का मैंने लिया, लेकिन आपको सवाल में पूछा है कि सभी कितने टाइम बाद मिलेंगे। तो देखिए सबसे बड़ी वैल्यू क्या है यहाँ पे 10, तो ऐसे बोल सकता हूँ 10 यहाँ पे एलसीएम है सबका, तो 10 एलसीएम है, तो 10 एलसीएम है तो उतने टाइम बाद वो मिलेंगे ही मिलेंगे। देखो यहाँ पर ये दोनों मिलेंगे, तो बेसिकली ये ए था, ये बी था और ये सी था। तो ये वाली जो वैल्यू है पहली वाली, इसमें ए और बी कब मिल रहे हैं उसका मामला है, ठीक है। वो जो दूसरी वाली है इसमें ए और सी कब मिल रहे हैं ये है, और जो तीसरी वाली वैल्यू है इसमें ए बी और सी कब मिल रहे हैं ये है, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है आपको कि इतने टाइम बाद ये मिलेंगे, लेकिन आपको चाहिए सभी कब कितने टाइम बाद मिलेंगे। तो मैं सबका एक एलसीएम ले लूँगा, तो जो सबसे बड़ी वैल्यू है तो वो आपका इनका सबका कॉमन पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि ये 2-2 मिनट के अंतराल में मिलेंगे, हर बार मिलेंगे। ये 2.5-2.5 के अंतराल में मिलेंगे, ये 10 मिनट के अंतराल में मिलेंगे। तो 10 मिनट में ये भी इतना चल लिए होंगे, ये भी इतना चल लिए होंगे और ये इतने चल लिए होंगे, तो एक बार सभी मिल जाएंगे एक पॉइंट पे 10 मिनट के बाद। समझ में आ गया ना पूरा सवाल कैसे करना है, पहले सबकी वैल्यूज़ निकालनी रही है अलग अलग, फिर एलसीएम देख लेना है इनका। क्वेश्चन 7 बोल रहा है सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड ए सर्टेन रेट ऑफ द सिंपल इंटरेस्ट, जो है इतने रुपए है 7 साल में और इतने रुपए 11 साल में, तो सम इन्वेस्टेड। तो सबसे पहले देखिए आप कहोगे दोनों का मैं डिफरेंस निकाल लेता हूँ। ये 18,906 है और ये आपके पास 14,522। डिफरेंस बताओ, आप कहोगे 4, यहाँ हो जाएगा 8, यहाँ हो जाएगा 6, तो 3 और ये हो जाएगा 4। ये जो मामला है वो कितने टाइम में आप मुझे बताओगे। देखो पहले वाला था आपके पास 18 साल में, सॉरी 11 ईयर्स में,
और दूसरा था आपके पास 7 ईयर्स में। दोनों का डिफरेंस मैंने निकाला तो ये बेसिकली 4 ईयर्स में आ गया। तो डिफरेंस देख लो इसका, तो देख लिया हमने। एक साल में हम निकाल लेंगे तो 4 एकम 4, 0, 4 9 36, 2 और ये आपके पास 4 6 24, 6 बार आएगा ना। तो ये इतनी वैल्यू जो आई है ये आपके पास, ये कितना क्या आ गया मामला, आपके 1096 जो वैल्यू आई है ये 1 साल का ब्याज है। अब हमें सम निकालना है कि कितना पैसा था। तो बेसिकली हम कहीं से भी निकाल सकते हैं, 11 साल पे चले जाओ या फिर 7 साल पे चले जाओ। मैं 7 साल पे जाके कैलकुलेशन कर लेता हूँ, 7 से मल्टीप्लाई कर लो, 7 6 42, ये ब्याज 1 साल का था तो 7 साल का ब्याज निकालूंगा मैं। 7 6 42 आपके पास 4 और 63 और 4 67 और 7 एकम 7, ये जो ब्याज आया है आपके पास 7 साल का आ गया। आपके पास 7 साल का टोटल पैसा दे रखा है कि इतना बन जाता है, ब्याज माइनस कर दो उसमें से 7 साल का, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 12 में से 7 जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा आपके पास 7, तो ये आपके पास 8 और यहाँ हो जाएगा 8 तो ये 6, 6850, ये आपके पास टोटल रकम थी, मूल रकम थी, मूलधन था, प्रिंसिपल था। ठीक है। क्वेश्चन 8 बोल रहा है कि साइड ऑफ ए इक्विलेटरल ट्राइंगल इंक्रीज 34, तो एरिया कितना होगा। ए बी रूल लगा दो, 34 प्लस का 34 और प्लस का 34 इंटू 34, ठीक है, डिवाइड बाई 100। तो यहाँ से आपको दिख रहा है कि ये 68 तो ये हो रहा है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यूज़ क्या बन रही है देखो, 4 चौके 16 और 4 तिया 12, 24 और 1 25 और 9, ठीक है, 9 और 2 11 और ये पॉइंट 11.56 जोड़ोगे इसको तो आपको हो गए ये 79.56 बन रहा है क्या, ऑप्शन नंबर सेकंड। अगली वैल्यू देखिए, इसका सम निकालना है। अब देखिए यहाँ पे वैल्यूज़ क्या है, ये 3 है इसका स्क्वायर, और यहाँ पे एक चीज़ देखो गौर से, ये 3 स्क्वायर में पहली वाली वैल्यू को भाग दो, आपको हो गए यहाँ पे 3 आ रहा है। इस वाली में 3 क्यूब में पहली वाली वैल्यू को सेकंड टर्म का भाग दो, आपको हो गए 3। तो ये जो आ रहा है ना आपके पास, 2 तरीके की श्रेणी होती है आपके पास, एक AP होता है, एक GP होता है, गुणोत्तर श्रेणी, समांतर श्रेणी। तो अब यहाँ पे ये जो है ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, GP है। तो GP है, इसमें आपके पास जो 3 है वो आपके पास डिवाइड करने पर सबका सेम वैल्यू आ रही है। तो 3 आपने निकाल लिया R की वैल्यू, ठीक है, सार्व अनुपात जिसको बोलते हो। तो अब यहाँ पे एक सीरीज़ के सम का फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है उसको समझिए थोड़ा सा। देखिए जो सीरीज के सम का फॉर्मूला है, अब मुझे यहाँ पर टर्म भी बता सकते हो क्योंकि 8 तक जा रहा है तो 8 टर्म है टोटल। तो फॉर्मूला जो सीरीज का है वो होता है आपके पास यहाँ पे A R की पावर n -1 अपॉन R -1, ये आपके पास सीरीज के सम का फॉर्मूला होता है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे लगा दो। अब यहाँ पे देखो लगाता हूँ मैं इसको, तो A क्या है आप हो गए 3, R की पावर n कितनी हो जाएगी, R हो गई यहाँ पे R की पावर है 8, तो 3 की पावर 8 हो जाएगी, -1 और बटे में क्या है आपको -1, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 2, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लो, देखो 3 की पावर यहाँ तक पहुँचोगे आप तो 3 9 27, ठीक है, 27 कितना हो गया, पावर 3 तक पहुँच गया हूँ मैं। 27 को फिर एक बार और 3 से करूँगा तो आपके पास 27, ये पावर 3 तक पहुँच गया हूँ, तो 6 एंड 2 पावर और ले लो 9, तो ये आपके पास 729 एंड इसको 9 से अगेन मल्टीप्लाई करोगे 81 और 9 दूनी 18 और 8 26 2 और 63 64 65, ठीक है, 6561 -1 करोगे तो 6560, यहाँ तक सब कुछ ठीक है। इसको हटा दूँ ऊपर से, 3 × 6560 डिवाइड बाई 2, तो 2 से इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी 3 2 8 एंड 0, मल्टीप्लाई कर लो आपको के 0 और 8 तिया 24 2 और ये 96 तो 98 9840, ऑप्शन नंबर 3 फॉर्मूला बेस्ड सवाल था। ABC है वो कर सकते हैं इतने इतने दिनों में, ये A है ये 30 दिन, ये B है ये 40 और ये C है ये 50 दिन में कर सकते हैं। तो अल्टरनेट डेज पे करते हैं तो कितने टाइम में काम कंप्लीट हो जाएगा। सबका LCM आप कहोगे कि 600 ले लो, 600 लिया तो यहाँ पे आपके पास ये 20 आ जाएगा, ये आपके पास 15 आ जाएगा और ये आपके पास 12 आ जाएगा। तो टोटल कितना बन रहा है ये आप कहोगे 27, ठीक है, यहाँ तक ठीक है ना सब कुछ, 5 2 7 और 4, ठीक है। तो ये आपके पास, लेकिन देखो काम इस तरीके से नहीं हो रहा है, काम हो रहा है आपका अल्टरनेट डेज में।
अल्टरनेट डेज पे हो रहा है तो पहले दिन काम होगा आपका 20 काम, दूसरे दिन होगा आपके पास, और देखो स्टार्ट यही बोला है कि बिगिनिंग विद ए से स्टार्ट करते हुए, दूसरे दिन 15 काम और तीसरे दिन जो काम हो रहा है वो आपके पास 12। तो 3 दिन में टोटल काम कितना हो जाएगा, आप कहोगे 5 से 2 7 और ये 4 47 काम हो रहा है कितने दिन में, आप कहोगे 3 दिन में। तो अब मुझे यहाँ तक पहुँचना पड़ेगा, तो मैं क्या करूँ बताओ। आप कहोगे पहले 12 से मल्टीप्लाई करके देखो इसको, 12 से ये तो हो जाएगा 36 दिन, और 12 से इसको किया 12 से 84 ही, और 12 चौके 48 और ये आपके पास 8, तो ये 56 हो जाएगा। तो 564 काम हो गया है, अभी भी काम बचा हुआ है आपके पास। अब नेक्स्ट आएगा वो बी आएगा, अगर सॉरी ए आएगा, तो 564 में 20 काम और हो जाएगा तो 584, और दिन कितने हो गए, 37 दिन हो गए, 37। ठीक है, यहाँ तक तो 36 दिन हो गए, 37। अब फिर दोबारा इसमें 15 और जोड़ देंगे, तो 15 जोड़ेंगे तो फिर ये कितना बन रहा है आपके पास, ये 99 तक हो गया है क्या, 699, तो 38 दिन हो गए हैं और 99 काम हो गया, एक काम बच रहा है। अब कौन आएगा, सी आएगा, 12 की एफिशिएंसी से करेगा तो ये काम हो जाएगा 38 से ही 1/12, ऑप्शन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, एक चोर है जो देखा गया है कांस्टेबल के द्वारा 200 मीटर दूरी पर, और जब कांस्टेबल स्टार्ट करता है उसको पकड़ने के लिए भागना स्टार्ट करता है, तो आगे देखा है कि स्पीड है कांस्टेबल की 8 है, चोर की 6 है, तो वो डेफिनेटली पकड़ लेगा क्योंकि स्पीड तेज़ भाग रहा है कांस्टेबल। तो कितने, क्या बोला है उसे, कितनी दूरी पर जो है वो चोर है वो पकड़ा जाएगा। देखिए आप कहोगे कि देखो रिलेटिव स्पीड कितनी है, 2 की, तो 200 की जो है डिस्टेंस है 2 की स्पीड से कवर करनी है, और ये मीटर पर सेकंड बदलना पड़ेगा, तो 5/18, यहाँ तक ठीक है। ये 10 0 और 18 दोनों 36, तो 360 ये क्या आया, 360 ये जो आया वो आपके पास सेकंड में आया। क्या आपको कि ये सेकंड है, इतने सेकंड बाद इसको पकड़ लेगा। तो अब हमें डिस्टेंस निकालनी है, कितनी डिस्टेंस में ये इसको पकड़ेगा। तो डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करें बताओ। आप कहोगे कि हाउ फार द थीफ विल एबल टू रन बिफोर ही इज़ ओवरटेकन। ठीक है, तो चोर ने कितनी दूरी तय की, इतने टाइम तक क्या है कि चोर दौड़ रहा था, तो 360 सेकंड है, इतने टाइम तक चोर है वो दौड़ रहा है 6 की स्पीड से। 6 की स्पीड से तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसको मीटर पर सेकंड बदल लिया, तो ये डिस्टेंस आ जाएगी इसके। 18 से ये कट जाएगा आपके पास 20 टाइम्स, और 5 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 20 पंजे 100 और ये 600, 600 मीटर आपके पास डिस्टेंस आ जाएगी। चोर के लिए पूछा था कि चोर ने कितनी डिस्टेंस तय किया तब तक पकड़ा गया तब तक। एक बैग है जो रखता है रेड ग्रीन और ब्लू पेन, रेशो दे रखा है आपको इनका, नंबर ऑफ पेन बैग में इतना है, 320 जो है वो आपके पास टोटल कितने यूनिट है, ये 7 4 11, 11 और 9 20, 20 यूनिट की वैल्यू है। आपको निकालना क्या है कि रेड पेन कितने हैं, तो रेड पेन कौन सा, 7 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। 0 से 0 ये आपके पास 16 और 16 संते 112। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है कि रवि कैन डू ए पीस ऑफ वर्क 40 डेज़ में, तो ये रवि है ये 40 डेज़ में कर सकता है। सुधा कैन डू ए सेम पीस ऑफ वर्क इन 60 डेज़, तो ये सुधा है ये 60 डेज़ में। अल्टरनेट पे काम करते हैं, और अल्टरनेट पे करते हैं तो पहले ये बताएगा कौन स्टार्ट कर रहा है। बोला है कि स्टार्टिंग विद सुधा, ठीक है, तो पहले टोटल हमने मान लिया है इनका कितना 120, यहाँ से इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 3, इसकी आ जाएगी 2। स्टार्ट सुधा से करना है, तो पहले दिन सुधा ने किया 1 काम, फिर दूसरे दिन आपके पास रवि आएगा तो उसने किया 3 काम, तो 2 दिन में जाके आपके पास 5 काम हो गया है। ठीक है, तो हाउ मेनी डेज वर्क कंप्लीटेड, तो कितने दिन में, आपको कि इसको 24 पंजे 120, तो 24 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 48, तो 48 डेज में काम कंप्लीट हो जाए, कोई फ्रैक्शन की बात ही नहीं हो रही है। एक आर्क है, लेंथ जिसकी दे रखी है इतनी, बनाता है, आर्क की लेंथ दी है 23.1, ठीक है, 18 डिग्री का एंगल, तो आपको एरिया निकालना है सर्किल का। तो सबसे पहले आर्क का फॉर्मूला पता होना चाहिए। आर्क आपको पता है कि 2πr है, ये क्या होता है आप होगी, तो पूरा एक सर्किल का होता है पेरीमीटर। अब इसमें अगर मैं कोई थीटा एंगल ले लूँ तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, एक आर्क का लेंथ हो जाएगी। ठीक है, 2πr थीटा बटे 360। अब यहाँ तक तो ठीक है। आपको ये जो वैल्यू दे रखी है, ये आपके पास यहाँ पे वैल्यू दे रखी है 23.1,
तो वैल्यूज में वैल्यू पुट करते चलो। 2 ये 22/7, आर मुझे निकालना पड़ेगा ना, तो आर और ये 18 डिग्री और बटे 360 यहाँ तक ठीक। 18 से कितनी बार आपको गए, 18 दूना 36, 20 टाइम्स। ये है आपके पास 23.1। 11 से काटूंगा इसको तो 11 एकम 11, 11 दूना 22, 11 से काटो 11 दूना 22। देखो ये 0 से तो पॉइंट हट जाएगा और 11 एकम 11, 21 बन रहा है यहाँ तक, ठीक है। सब कुछ ठीक चल रहा है ना। 18 दूना 36 और ये वैल्यूज इतनी बन गई है, ओके। अब देखिए 2 से ये 2 भी कट जाएगा और फर्दर जो वैल्यू बनेगी ये आपके पास कितनी बन रही है, आपको कि देखो 7 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा ये आपका, तो 21 × 7, ठीक है, और बटे में आपके पास आ जाएगा 2। तो ये वैल्यू आ गई आपके पास, किसकी वैल्यू, एरिया ऑफ द सर्किल। एरिया ऑफ सर्किल निकालना तो रेडियस आपके पास आएगी है 21 × 7 बटे 2, 21 × 7 बटे 2, ये आपके पास सर्किल की रेडियस आ गई है। तो एरिया निकालना है तो क्या करेंगे, पाई 22/7 आर स्क्वायर, तो 21 × 21, 7 × 7 बटे 4, तो कट जाएगा अगेन 2 बार और ये 11 बार, 7 से ये 7 कट जाएगा। अब मल्टीप्लाई कर लो, ये आपके पास 441 है ना, 441 को 7 से करोगे 7 28 2 28 2 30, और अगेन 11 से करेंगे तो 7 8 7 15, ठीक है ना, 7 8 7 15, और इसके बाद में ठीक है 8 7 15, 8 और 1 9, और ये आपके पास 3 और अगेन आपके पास 3, ठीक है। डिवाइड करूँगा मैं इसको कितने से, 2 से करूँगा, तो वैल्यू जो बनेगी आपके पास 16 बन जाएगी, 32, 16 दूनी 32, 1 बनेगा, और ये 9 बार जाएगा 18, 1 बनेगा, 7 बार जाएगा 1 बनेगा, 8 बार जाएगा और 5 बन जाएगा, ठीक। 16978.5 ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा। 15 बोल रहा है कि नंबर ऑफ द कैंडिडेट सेलेक्टेड फ्रॉम महाराष्ट्र ड्यूरिंग द पीरियड अंडर द रिव्यू इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ सेलेक्टेड फ्रॉम द दिल्ली ड्यूरिंग दिस पीरियड, ओके। तो सबसे पहले देखिए कि सेलेक्टेड कैंडिडेट चाहिए महाराष्ट्र से, ये वाले, और दूसरा है आपके पास सेलेक्टेड कैंडिडेट चाहिए आपको दिल्ली से। दिल्ली का है ये रहा, तो ये कितना है इसका परसेंटेज में पूछा है क्या, ठीक है। पहले ऐड करना पड़ेगा सबको, 5 और 4 9, 5 14, और 8 और 16 24 30, और ये 6 36, इसको जोड़ो, 8 4 12 और 14 14, एंड 9 और 4 13 14, और ये आपके पास 9 23, और ये आपके पास 30 38 384, ठीक है। और नंबर ऑफ कैंडिडेट सेलेक्टेड फ्रॉम महाराष्ट्र ड्यूरिंग दिस पीरियड इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज, तो इसका कितना परसेंटेज है 384 का, मल्टीप्लाई 100, 4 से काट लो, 4 9 36 2, और 4 6 24, 4 से काट लो इसको, 4 9 36, और आपके पास 4 एकम 4, ठीक है। अगेन 4 से और काटा इसको, तो 4 से ये आपके पास 48 24, और 4 से ये 25 अगेन, तो मल्टीप्लाई कर लो, 25 और 2 25 9 225, 225 227 24, और अब इसको डिवाइड 2275 और ये 24 से डिवाइड करना, तो आप कहोगे 9 बार जाएगा, तो 9 से ये कितनी बार जाएगा 216, और यहाँ से माइनस करोगे तो 1 ये आपके पास 5, 24 5 120, तो 5 बार तो नहीं जा रहा, 4 बार जाएगा 96, तो 94 पॉइंट का आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 16 बोल रहा है कि ये वैल्यू बतानी है, तो π/6 बेसिकली 30 डिग्री होता है, ठीक। पाई होता है आपके पास 180 डिग्री। अब यहाँ से आप वैल्यूज़ बता सकते हो अलग अलग। 10 π/6 आपको 1/√3, और sec π/6 sec 30, cos 30 कितना होता है आप कहोगे 2/√3/2, तो ये 2/√3 हो जाएगा। तो
3/√3 आपको हो गए √3। ऑप्शन नंबर पहला, वैल्यू पुट करनी है सीधा। व्हाट इज़ द होल सरफेस एरिया ऑफ ए कोन, जिसका बेस रेडियस ये है और हाइट आपके पास 8 है, ठीक है। तो बेसिकली मामला ये है, देखो रेडियस 6 है, हाइट आपके पास ये है, तो स्लांट हाइट आप बता सकते हो 10 हो जाएगा, πr/l। तो सरफेस एरिया और पूरा सरफेस एरिया, तो फॉर्मूला होता है πr/l + r, तो 22/7 पाई, r आपको हो गए 6, l + r 8 6 नहीं, l + r चाहिए ना हमको, ठीक है। तो l ये रहा, r ये रहा आपके पास 6, तो ये 16 हो जाएगा, ओके। तो मल्टीप्लाई कर लो, 16 96 96 192 192 11 से करेंगे 2 9 2 11 और 10, ठीक है 11 और ये 2 7 से करेंगे 7 या 21 0 और ये कितना बन रहा है आपके पास 7 एकम 7, ठीक है 301 आ जाएगा क्या। ऑप्शन नंबर 3 देखो, बोला है सवाल में कि 15 मैन कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क को 25 डेज, ठीक है किसी काम को कर सकते हैं पूरे काम को, ओके। 25 वुमेन कंप्लीट द सेम वर्क इन 40 डेज। तो देखो ये इसको ऐसे लिख सकते हो, यहाँ से एफिशिएंसी निकाल सकते हो, 15 आदमी हैं 25 दिन में और 25 वुमेन हैं और 40 डेज़ में। तो यहाँ से 25 से 25 गायब, 5 से काट लो इसको 3 बार और 5 से काट लो इसको 8 बार, ठीक है। मैन और वुमेन की एफिशिएंसी आ गई है 8/3। टोटल काम निकाल सकते हो किसी में भी रख के, इसमें रखेंगे तो 15 × 120, पहले वाले में रखा मैंने 120 × 25, ये पहले वाले का काम आ गया। दूसरे वाले में बोला कि इतने मिलकर कितने दिन में कर देंगे, 15 मैन 15 × 120 और 25 वुमेन 75, तो ये 5 और ये 9 और 1, तो 195 इसको करवाना है काम को। तो इसको सॉल्व कर लो, 5 से काट लो इसको और 5 दिया 15, ठीक है सही कर रहे हैं ना सब कुछ। 5 से 9 5 14 और 1 15, ठीक है 15 से कट जाएगा, ये 15 से कटेगा तो 15 एकम 15 और 4 बनेगा, तो 15 × 45 15 × 120, तो 200/13 200/13, तो 13 एकम 13 7 बनेगा 0 और 13 × 5 = 65 5/13। ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा आपका। 19 देखिए, सुहानी पे करती है टैक्स, रेट दे रखी है 30% ऑफ द एंटायर इनकम ऑफ 90,000, ठीक है इसका इतना टैक्स पे करती है इसका। और रितिका पे करती है रेट पे है 40% एंटायर इनकम का वाई का, ठीक है। ओवरऑल टैक्स है दियर कंबाइंड इनकम 37%, तो वैल्यू वाई की बतानी है। देखो कैसे कर सकते हो, बहुत सारे तरीके हैं ना, मिक्स एलिगेशन लगा लो, ये 30 हो गया, तो ये देखो 30 हो गया, ये हो गया 40 और दोनों का मिला के 37 है, माइनस करोगे आपको यहाँ से 3 और यहाँ से हो जाएगा 7। अब जो वैल्यू दी है ना, ये 30 पहले वाली थी, ये कौन सुहानी है, सुहानी का 30 का ये 30 दे रखा है, ये सॉरी 90 है, तो ये इसका 30 गुना है, सीधा सीधा दिख रहा है ना आपका, दिख रहा है ना कि ये यहाँ पे जो वैल्यू आ रही थी 3 है ये, तो ये इसका 30,000 गुना है, तो इसका भी 7 का 30,000 गुना कर दूँ, 7 × 21, ठीक है 2,10,000 हो जाएगा इसका, 3 टाइम्स किया। तो वर्किंग 5 घंटे एक दिन में ए कैन कंप्लीट ए टास्क 8 दिन में, और वर्किंग 6 आवर्स ए डे बी कैन फिनिश द सेम टास्क इन 10 डेज। तो पहले यहाँ से एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी, 5 आवर्स ए है और 8 दिन में, 6 आवर्स बी है वो 10 दिन में। एफिशिएंसी निकालूंगा A/B, तो कितना बनेगा, 5 से ये 2 बार कटेगा और ये 2 से आपके पास 4 बार और 2 से अगेन कट जाएगा 2 बार और ये 3 बार, 3/2 एफिशिएंसी। किसी में भी रख के टोटल काम निकाल सकते हो, इसी में रख लो ए वाले में, तो 5 × 3 × 8 ये आ गया। अब यहाँ से देखो क्या बोल रहा है कि 8 घंटे एक दिन में काम करना है, दे कैन जॉइंटली, ओके 8 घंटे काम करना है,
आपको ओके 8 घंटे काम करा देते हैं। जॉइंटली काम करना है 5 की एफिशिएंसी से करा देते हैं। कितने टाइम है तो आ जाएगा आंसर, 5 और 8 हटा दो 3 आ जाएगा, 3 दिन में कर देंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, इसको सिंप्लीफाई करना है। देखो एक तो कंसेप्ट दूसरा वाला भी था, उसको भी मैं रिवाइज करा देता हूँ कि पावर जैसे ये हो x की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको आप लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। इन दोनों चीज़ों के मल्टीप्लाई के रूप में ये ऊपर वाला बन जाता है आपका। लेकिन ये जो सवाल है ये अलग है थोड़ा सा, ठीक है, ये मैंने केवल रिवाइज करा है, ये अलग से एक कंसेप्ट है जो एसएससी कई बार पूछता है। ये जो सवाल है ये थोड़ा अलग है। इसमें क्या किया, देखो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो वही चीज़ है यहाँ पे यूज़ हुई है, केवल जो x की जगह है एक्स स्क्वायर रख देना है यहाँ पे। तो ये जो ऊपर वाली वैल्यू है मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये बात आपको समझ में आई। जब इसको ओपन करोगे तो आपके पास यही बनने वाला है। और नीचे वाली वैल्यू है ये आपके पास है एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ओपन करोगे ऊपर वाली वैल्यू को, तो एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1, समझना इसको मैंने ऐसे लिख दिया, स्क्वायर को तो मैंने बाहर रख दिया थोड़ा सा, ठीक है। और इसको जो ओपन किया a प्लस बी से a माइनस बी से, तो ये बन गया। तो अब इसमें ये जो बटे में जो वाली वैल्यू है ये वाली, ये इससे कट जाएगी और ऊपर केवल ये बचेगा। तो ये क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ठीक है। ये वाली वैल्यू देखो इसको, पहले तो ये बोल दिया कि ये कंडीशन है। इन कंडीशन जो दे रखी होती है इनको थोड़ा सा ध्यान से हुए समझते हुए चलना है, क्योंकि ये काम आती है सवाल में। कौन सा आंसर होगा, नेगेटिव लेना है पॉजिटिव लेना है, तो वहाँ पे ये काम देती है। पहले यहाँ तक पहुँचना है आपको, वैल्यू ये चाहिए। तो इसको निकालने के लिए आपको चाहिए होगा क्या कि x की पावर 4 माइनस 1/x की पावर 4 और x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, ये चाहिए होगा। एक बार प्लस की वैल्यू एक बार माइनस की वैल्यू, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस वाला मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक पहुँचेंगे। सबसे पहले तो पहले स्क्वायर करो इसका, तो स्क्वायर करेंगे तो ये है आपके पास कौन सी वैल्यू, माइनस वाली। तो प्लस वाली वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, एक अपनी एक वैल्यू पड़ी होगी पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। पी क्या है, पॉजिटिव टर्म, ये 4 होता है। पी क्या है, बेसिकली x प्लस 1/x, और क्यू क्या होता है x माइनस 1/x, ठीक है। समझ में आ रही है ना बात। तो मैं यहाँ से सीधा ये वैल्यू निकालने के लिए कि पी स्क्वायर की वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगी आपके पास 4 प्लस क्यू स्क्वायर, तो 4 प्लस क्यू स्क्वायर आपको हो गया 6, 10 हो रहा है। इसका अंडर रूट लूँगा तो आपके पास वैल्यू बन जाएगी अंडर रूट में 10, ठीक है। तो ये x प्लस 1/x की वैल्यू मैंने निकाल ली है, ये हो रही है आपके पास अंडर रूट में 10। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ। अब मुझे चाहिए आगे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। ये देखिए ये कितना बनेगा, 10 माइनस 2 आपको हो गया 8। और जबकि इससे अगर मैं माइनस वाली वैल्यू निकालूंगा एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, तो इसके लिए ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, तो ये हो जाएगा आपके पास अंडर रूट में 60, ठीक है। और अंडर रूट 60 को लिख सकते हो आप 2 अंडर रूट 15, क्योंकि 4 आपने बाहर निकाल लिया तो 2 अंडर रूट 15 बन गया। अब यहाँ से पावर 4 तक पहुँच गए आप, अब लेकिन आगे और पहुँचना पड़ेगा। तो पहले पावर 4 तक पहुँच लो इसको प्लस वाले में, तो यहाँ तक पहुँचोगे तो ये वैल्यू बन जाएगी एक्स की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, और ये बन जाएगा 64, 64 माइनस 2 62। और इन दोनों को जब मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये वैल्यू बन जाएगी आपके पास 16 अंडर रूट 15। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब ये वैल्यू मिल गई है, ये जो वैल्यू है आपके पास एक्स की पावर 4 माइनस 1/x की पावर 4, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो पावर 8 बन जाएगी आपको। तो 16 दूना 32, 3 96 और 3 99 99 और अंडर रूट 15। तो ऑप्शन नंबर सेकंड। सक्सेसिव डिस्काउंट का सवाल है, 3 वैल्यूज़ दे रखे, किन्हीं भी 2 को ले लो पहले और उन 2 को मर्ज करके निकाल लो। तो क्या करूँ बताओ, कौन सी वैल्यूज़ लूँ मैं पहले ऐसा करता हूँ, इन दोनों को ले लूँ तो आपको हो गए 25 और ये 45 और ये 25 दूना 50, 500/5 माइनस 5 तो ये 40, दोनों का निकाल के 40 बन गया। 40 प्लस 12 माइनस 40 इंटू 12/100, तो ये आपके पास बन रहा है कितना, 52 बन रहा है। और यहाँ से करोगे सॉल्व, 0 से 0, 12 दूना 24
और 12 चौके 48 होगा, सॉरी 48, तो 4.8 हो रहा है। माइनस करोगे आपके पास तो वैल्यू क्या बन जाएगी, 4.8 माइनस कर दो तो वैसे 48 आता है, लेकिन 47.2 हो जाएगा क्योंकि 0.8 ही माइनस करना है। ये वैल्यू देखो, साइन थीटा है आपके पास 4/5, तो वैल्यू हो जाएगी ये 4 है, ये 5 है, तो ये 3 हो जाएगी बेस। टेन थीटा चाहिए, टेन थीटा हो जाएगा 4/3। कॉट थीटा चाहिए आपके पास 3/4 हो जाएगा। 12 एलसीएम, 3 4 16 और 4 3 9 और ये आपके पास 7/12। ये बोल रहा है सवाल कि राम बेचता है एक सूटकेस को मोहन को 20% के प्रॉफिट पर और मोहन बेचता है श्याम को 40% के प्रॉफिट पर। तो ये राम है, इसने बेचा है इसको 20% के प्रॉफिट पर, मतलब 12/10 में। 40% के प्रॉफिट पर मतलब 14/10 में। और श्याम पे करता है इसके लिए कितने रुपए, आपके पास 1430 रुपये, ठीक है। तो ये ओवरऑल जो वैल्यू है आपके पास 1430 के इक्वल है। तो सॉल्व कर सकते हो यहाँ से इजीली इसको। तो क्या बनेगा आप बताओ। आप कहोगे 4 3 7 1 8, तो कंप्लीटली डिविजिबल तो नहीं हो रहा, तो 4 से काटना पड़ेगा। 4 से काटा इसको 3 बार और 4 से इसको काटा 25 बार, ठीक है। 2 से काटा 7 बार, 2 से काटा 7 और ये 15 बार। मल्टीप्लाई कर लो फिर डिवाइड कर लेना है। तो मल्टीप्लाई किया तो कितना बनेगा, 25 5 125, 12 25 और 12 37 37, 175 तो 178। 21 से डिवाइड करना है। 21 को 8 से करोगे 168 होगा क्या, ठीक है। 168, 21 अंठे 168 तो 10 बनेगा। तो 21 पंजा 105, 2 बनेगा। तो ये 21 से कम 21 आपके पास पॉइंट लगेगा, 851 पॉइंट करके आएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके ओवरऑल 25 क्वेश्चन यहाँ पे कवर होते हैं, ठीक है। क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। थैंक यू सो मच।